नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनकी केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट आ चुकी है, केमिस्ट्री के आगे आरडी लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में फेल हो चुके हैं। सीबीएसई रिजल्ट 2025 डिक्लेयर हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से कांटेक्ट किया, बात किया और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में ही आई है। स्टूडेंट एक चीज बोल रहे हैं, भैया सब कुछ पढ़ के गया था मैं, उसके बावजूद मेरी कंपार्टमेंट आ गई। मैं सिलेबस पूरा करके गया था फिर भी मेरी कंपार्टमेंट आ गई। मैं यहां पागल हुआ जा रहा भाई। मैं जब क्लास 12 सीबीएसई में था, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छू के भी नहीं गया था, छोड़ के गया था पूरी। उसके बावजूद मैं केमिस्ट्री में फेल नहीं हुआ भाई, मैं पास हो गया, जबकि मेरा सिलेबस तक पूरा नहीं था और बहुत डर लग रहा था मेरे को कि मैं फेल हो जाऊंगा, बट बच गया क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की थोड़ी सी कृपा रही, मुझे कुछ चीजें पता थी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बच गया मैं। बट हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो मिस्टेक कर देते हैं, सही से नहीं पढ़ते हैं, उन्हें लगता है सिलेबस पूरा करके जाएंगे तो केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। सिलेबस पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सिलेबस पूरा करने से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे केमिस्ट्री में, तुम पास हो जाओगे, भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर स्टूडेंट का यही कहना है मैं केमिस्ट्री पढ़ के गया था, उसके बावजूद कंपार्टमेंट आ गई। इस वीडियो में बात करने वाला हूं यही, हाउ टू पास केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम 2025। अगर केमिस्ट्री में तुम्हारी कंपार्टमेंट आई हुई है, तुम्हें केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, प्रॉपर इस वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता हो, फिर भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफी सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, पहली बार अगर आप आ रहे हैं हर्षित की पढ़ाई पर चैनल को, आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स अभी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आएंगे, आपको वीडियो यहां पर तुरंत मिलेगा। और भी भाई केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स वगैरह मैं अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें पासिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए अच्छे से फॉर केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम 2025। कितने तुम्हें एग्जैक्टली पास होने के लिए मार्क्स चाहिए और उतने मार्क्स तुम्हारे कैसे आ सकते हैं, क्लियर होना चाहिए। आंख बंद करके सिर्फ पढ़ाई करने नहीं बैठना है। स्टूडेंट्स ने गलती यही करी कि भैया प्रॉपर पासिंग क्राइटेरिया वगैरह क्लियर था नहीं, बस पढ़ने को बैठ गए कि हमें सब कुछ पढ़ के जाना है केमिस्ट्री में तभी हम पास हो पाएंगे, और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में भाई कंपार्टमेंट आ गई। आप वो गलती मत करना, ध्यान से वीडियो को देखिएगा सर। ठीक है, सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सब। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया देखो जी क्या होता है। क्लास 12 केमिस्ट्री में भाई साहब दो अलग अलग पार्ट्स हैं, एक आपका थ्योरी एग्जाम है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, और आपको दोनों में पास होना पड़ता है। एक आपका थ्योरी होता है, एक तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है, तुम्हें दोनों में अलग से पास होना पड़ता है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल होता है तुम्हारा 30 मार्क्स का। अब तुम प्रैक्टिकल अगर देने गए हो तो प्रैक्टिकल में तो ज़्यादातर स्टूडेंट पास ही हैं, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं है, जो एब्सेंट था वही है, तो प्रैक्टिकल को हम साइड रख देते हैं। बात करते हैं मैन थ्योरी एग्जाम का। ठीक है, आपका थ्योरी का जो एग्जाम होता है ये टोटल 70 मार्क्स का होता है, और मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, आपको सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री में पास होने के लिए, सिर्फ 23 मार्क्स। और ये मार्क्स लाना भाई बहुत आसान है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत आसान है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई, कुछ होगी, दैट्स वाई वो मार्क्स नहीं लेके आ पाए। ठीक है, होता है, मैं समझता हूँ, बट ये 23 मार्क्स सिर्फ आपको लाने पास होने के लिए, और ये 23 मार्क्स लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई साहब। अगर 15 डेज भी तुम्हें मिल जाए ना, अरे ईजिली तुम लेके आ सकते हो। ये जो इंसान सामने बैठा है, ठीक है, मैं क्लास 12 केमिस्ट्री में फेल नहीं हुआ, अच्छे खासे मार्क्स आ गए, जबकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के तक नहीं गया था। ठीक है, तभी मुझे एकदम से झटका लगा कि भाई सब पढ़ के गई ये स्टूडेंट, इनकी कंपार्टमेंट आ गई, मैं यहाँ बैठा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुई तक नहीं थी, चैप्टर्स तक नहीं पता थे 12th में, सिर्फ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पढ़ के गया था और फेल नहीं हुआ भाई, पास हो गया। तो भैया सब कुछ पढ़ के गए, उनकी कंपार्टमेंट कैसे आ गई, समझ आ जाएगा, वीडियो को पूरा देखो, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो जी, पासिंग क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। आपको चाहिए सर जी 23 मार्क्स। कितने चाहिए? 23 मार्क्स चाहिए आपको। इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं, आपकी क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है कितने पार्ट्स में टोटल डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। एक है आपकी फिजिकल, और एक है आपकी इनऑर्गेनिक, और एक कौन सी आपकी ऑर्गेनिक। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, मैंने कहा हाँ जी। अब तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं यार, हटाओ तीनों पार्ट, तुम सिर्फ एक पार्ट पकड़ लो। अगर कौन सा वाला? मैं कह रहा तुम फिजिकल केमिस्ट्री को पकड़ लो भाई साहब। फिजिकल केमिस्ट्री को कितने मार्क्स का आ रहा फिजिकल का केमिस्ट्री? फिजिकल का केमिस्ट्री बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री ये एग्जैक्ट तुम्हारा 23 मार्क्स का आ रहा।
तो अगर मैं तुमसे बोलूं तुम ना इनऑर्गेनिक पढ़ो ना तुम ऑर्गेनिक पढ़ो, तुम सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री इतना अच्छे से पढ़ के जा रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, तुम केमिस्ट्री में फेल हो ही नहीं सकते। सिर्फ 23 मार्क्स, और फिजिकल अकेली तुम्हें 23 मार्क्स दिला सकती है। फेल नहीं होना भाई केमिस्ट्री में इस बार, ठीक है, बता रहा हूं यार। और ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है बहुत मुश्किल है भाई, सिर्फ 3 चैप्टर है इसमें, एक सॉल्यूशंस, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तुम 5 दिन दे दो केमिस्ट्री मतलब सॉल्यूशन चैप्टर को, भाई इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ना, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा तुम्हारा चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, थोड़ा सा ये भी बड़ा चैप्टर है, फॉर्मूला वगैरह है, बट इतना भी नहीं है। और तीसरा बहुत आसान चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो मैं बता रहा हूँ भाई, तुम 2 दिन में खत्म कर दोगे, कुछ 2-4 फॉर्मूला है और वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये 3 चैप्टर तुम्हें भाई साहब पास करा सकते हैं। बट स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, पढ़ के तीनों चैप्टर जाते हैं, पढ़ के तीनों चैप्टर गए, लेकिन उसके बावजूद सर कंपार्टमेंट आ गई, 23 मार्क्स नहीं आ पाए। मैं कह रहा अगर तुम पढ़ के गए तीनों अच्छे से तो 23 मार्क्स तुम्हारे क्यों नहीं आ पाए? कुछ तो गलती हुई है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा जानबूझ के आपने गलती करी हो जाती भाई, हमसे भी गलतियां होती हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफी सारे वर्ड्स मैं गलत बोल देता हूँ बाई मिस्टेक, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है, होता है, मैं मानता हूँ, बट उसको मैं सुधारूंगा। समझ आ रही बात? उसके बाद तुम्हारा आता है भाई साहब यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई साहब ये 14 मार्क्स का आ रहा, कितने मार्क्स का? 14 नंबर का आ रहा, और मात्र 2 चैप्टर है इसमें, डी एंड एफ ब्लॉक, और एक तुम्हारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये तो भाई साहब और ज्यादा इजी है, इसमें तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगानी नहीं, ये तो रटने वाली चीजें हैं। बढ़िया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपने लेक्चर देखे, रिवीजन कर लिया, बढ़िया रट लिया सारी चीज, वही क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से, घुमा के थोड़े पूछे जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही होता है। तो भाई मैं बोल रहा, तुम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के भी गए, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक करके चले गए, किसी की दम है जो आपको फेल कर दे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है भाई, हम फिजिकल भी पढ़ के गए थे, हम इनऑर्गेनिक भी पढ़ के गए थे, हम ऑर्गेनिक भी पढ़ के गए थे, तब भी हमारी भाई कंपार्टमेंट आ गई। और जो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहले क्लियर कर लो सारी चीजें सर, बता रहा हूं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये अकेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी 33 मार्क्स की आ रही। अब मैं तुमसे बोलूं तुम ना फिजिकल पढ़ो ना इनऑर्गेनिक पढ़ो, तुम सिर्फ ऑर्गेनिक ही पढ़ के चले जाते, अगर 33 मार्क्स आ रहे तुम पास हो जाते। सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और अकेली ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की आ रही, कंपार्टमेंट कैसे आ गई? कुछ तो ऐसी गलतियां होंगी भाई जो करी होंगी, एक बार खुद से पूछो यार, सारी चीज को साइड रखो। कुछ मुझसे ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से मेरी कंपार्टमेंट आई, क्या मैंने ऐसी गलती करी थी? ईमानदारी से खुद से पूछो, मुझे मत बताओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खुद से देखो कि मैंने ऐसी क्या गलती करी थी जिसकी वजह से मेरी कंपार्टमेंट नहीं आई। क्या मैंने पढ़ाई में कम टाइम दिया था, या मैंने क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए थे? खुद से एक बार पूछो, वीडियो पूरा देखो, समझ आ जाएगा क्या क्या खुद से पूछना है, कहाँ तुमने गलती करी है। मुझे मत बताना गलती, ठीक है, मैं समझता हूँ होता है। खुद से पूछना है कि मैंने कहाँ गलती करी जिसकी वजह से मेरी कंपार्टमेंट आई, और वो गलती मेरे भाई दोबारा रिपीट मत करना, वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना। फिर से एक बात बोल रहा हूं, हर बार बोलता हूं, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक गलती को 10 बार रिपीट करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। एक मूर्ख आदमी होता है ना, एक गलती करता है, उसी गलती को बार बार दोहराता रहता है और जिंदगी भर वहीं फंसा रहता है, दैट्स वाई वो मूर्ख है। स्मार्ट पीपल्स होते हैं ना, जो एक बार एक गलती हुई खुद को सजा भी दे देंगे, लेकिन वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला सर समझ लो, जिंदगी में बहुत काम आएगा। मैं भी ये चीज यूज करता हूं, एक बार मुझसे कोई गलती होती ना, खुद को पनिश जरूर करता हूं, है ना। काफी बार मैंने गलती करी, ठीक है, तो मैंने उस गलती का भुगतान किया पूरा, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। और इतना नुकसान हुआ मुझे कि वो गलती दोबारा कर भी नहीं सकता। याद आ जाता है वो दिन, ओ भाई 50,000 रुपए का नुकसान हुआ था, मैंने वो गलती करी थी, अब वो गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। तो तुम्हें भी गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करना है, समझना है, ठीक है। तो तुम, अब मैं बताता हूं तुम्हें करना क्या है यार, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है जिसको कुछ नहीं पता, वो ट्राई करता है कि भाई टाइम कम है, फिजिकल भी पढ़ लें, इनऑर्गेनिक भी पढ़ लें, ऑर्गेनिक भी पढ़ लें। टाइम कम है भाई साहब, तीनों नहीं पढ़ सकते, तुम्हें पता है, तब भी तीनों पढ़ रहे हो, गलती है ये। तुम्हें अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या तुम फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों पढ़ सकते हो। पढ़ भी सकते हो तो क्या अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमने लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया और हो गया, ना जी ना।
तुम सिर्फ लेक्चर देख के जा रहे हो, सिर्फ नोट्स बना के जा रहे हो, कुछ क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस कर लिए, नहीं होता ऐसा। क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आज के टाइम पे नहीं पूछा, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ पढ़ के नहीं जाना है, तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है ना। तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, तुम्हारी अगर केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई, तुम्हारा फर्स्ट टारगेट ये है कि मेरे को केमिस्ट्री में इस बार हर हालत में पास होना है, और हर हालत में अगर तुम्हें पास होना है ना, तो सबसे पहला टारगेट तुम्हारा ये है, कुछ भी हो जाए मेरे को पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि 23 मार्क्स। तो पहला टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि या तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करूंगा, ठीक है, और साथ में इनऑर्गेनिक करूंगा, या फिर मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक ही अच्छे से पढ़ूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को ऑर्गेनिक अच्छी लगती है। तुम डिसाइड करो पहले, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है या फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक ज्यादा अच्छी लगती है। मैं अपनी बात बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैंने 11th में नहीं पढ़ रखी थी, बेस मेरा हिला हुआ था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, ऑर्गेनिक को मैं छोड़ के गया था एग्जाम में, मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ देख के तक नहीं गया था 12th में। लेकिन ये जो फिजिकल केमिस्ट्री थी ना, और जो इनऑर्गेनिक थी, मैंने पूरा फोकस सिर्फ इन दो पे दिया था। मैंने कहा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लूंगा एंड इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा, तो मेरे पासिंग जितने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पढ़ के गया था, ठीक है, और फिर पढ़ के नहीं गया था, काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया था, अच्छे से पढ़ के गया था, बार बार रिवाइज करके गया था। तो मैं तो भैया पास हो गया था केमिस्ट्री में, ठीक है। तुम लोग भी यही डिसाइड करो कि फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक करोगे या सिर्फ ऑर्गेनिक करोगे। अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके चले जाओगे तो ये 23 मार्क्स का रहा और ये 14 मार्क्स का रहा, बोले तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 37 मार्क्स का। तुम 37 मार्क्स का प्रिपरेशन करके जा रहे हो, कुछ क्वेश्चन गलत भी करके आओगे मान लो, तब भी 30 मार्क्स तो आ जाएंगे, और बुरी से बुरी कंडीशन में भाई 25 मार्क्स तो आ जाएंगे, पास तो हो जाओगे। समझ आ रही बात। और अगर तुम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के चले गए, तुमने ना फिजिकल पढ़ी ना इनऑर्गेनिक पढ़ी, तुम सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ के गए और ऐसे पढ़ के गए, ये सारे क्वेश्चन सही करके आए, 30 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, एक दो गलत भी करके आए, 30 नहीं तो पास तो तुम आराम से हो जाओगे। तो पहला टारगेट तुम्हें पास होने पे करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। टाइम मिले तो भाई सब कुछ पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा भाई, ठीक है, लेकिन पहले इतना बहुत अच्छे से पढ़ लो कि तुम पास हो जाओ, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें एक्स्ट्रा पढ़ लो तुम, अच्छे मार्क्स आ जाएं। समझ आ रही बात। लोग अच्छे मार्क्स के चक्कर में पूरा सिलेबस करके गए लेकिन अच्छे से पढ़ के नहीं गए, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट आई, ये हुआ है। अब पढ़ाई कैसे करना है वो बताता हूं भाई, प्रॉपर स्ट्रेटजी, वो ध्यान से सुनना। तो ये तुमने आई होप डिसाइड कर लिया होगा कि तुम्हें फिजिकल पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है या सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ना है सबसे पहले। बाकी देखो टाइम है, सब कुछ पढ़ो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी लिख रहा हूँ, पढ़ना कैसे एग्जैक्टली वो तुम सबसे पहले समझो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलतियां करी हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ गलती करी है, उनकी स्ट्रेटजी भाई साहब सही नहीं थी, गलत तरीके से पढ़ा, सब कुछ पढ़ के गए, तब भी सर कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है। बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से सर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है, तुम एक कॉम्बिनेशन बनाओ। किस तरीके का कॉम्बिनेशन, कि मैं फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक करूंगा या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक करूंगा। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली पढ़ के गए, इनऑर्गेनिक ही पढ़ के, ऑर्गेनिक छोड़ ही दी। टाइम मिलता है तो बिल्कुल पढ़ो, लेकिन सबसे पहला टारगेट है अपना कि हमें किसी भी हालत में पास होना है, फेल तो नहीं होना है सर। डिसाइड कर लो सबसे पहले, उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है देख लो। सबसे पहले तो तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका वन शॉट लेक्चर देखो, वन शॉट लेक्चर देखो। वन शॉट लेक्चर देखते टाइम आप नोट्स भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स गलती कहां करे थे बताता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई, सबका कहना है, मेरी बहना है, पता नहीं कुछ ऐसा गाना था, वन शॉट लेक्चर भैया मैं देख के गया था, मैं नोट्स भी बना के गया था, फिर मेरी कंपार्टमेंट क्यों आई बताओ। इसलिए आई क्योंकि गलती कहां करी, वन शॉट लेक्चर पे ना 100% फोकस डाल दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वन शॉट लेक्चर पे कितना फोकस डालना है, रिवीजन पे कितना डालना है, नोट्स पे कितना डालना है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। वन शॉट लेक्चर देखना है, बिल्कुल देखना है सर, बिल्कुल देखना है, लेकिन वन शॉट लेक्चर पे ज्यादा अपनी एनर्जी नहीं डालनी है। कितनी डालनी है वन शॉट लेक्चर पे, मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ 30% तुम एनर्जी डालो, सिर्फ 30%। अगर तुम्हारे पास 100% एनर्जी है तो सिर्फ 30% एनर्जी वन शॉट लेक्चर देखने पे एंड नोट्स बनाने पे डालो। इतना दिमाग में रखना, सिर्फ वन शॉट लेक्चर देखने से, नोट्स बनाने से तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम पास नहीं हो पाओगे। आगे जो चीज बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वन शॉट लेक्चर देखने हैं,
अच्छे से देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, लेकिन दिमाग में रखना है कि ये काफ़ी नहीं है, इस पर ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। मेन जो इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे पास कराएगा वो आगे है। तो वन शॉट तुमने लेक्चर देख लिए, पहला स्टेप तुम्हारा ये है। वन शॉट लेक्चर देखने के बाद दूसरा स्टेप है सर आपका रिवीजन का। अब ये बात तुम्हें पता है ऑलरेडी कि भैया रिवीजन हमें करना होता है। बच्चे बोल रहे भाई मैं तो रिवीजन करके गया था, मैंने जो नोट्स बनाए थे वन शॉट लेक्चर से मैंने उसको रिवीजन किया था। मैंने कहा कितनी बार किया था, बोलते हैं 1 बार किया था, कोई बोला मैंने 2 बार किया था, कोई बोला मैं 3 बार किया था। तो भैया वन शॉट लेक्चर देख लिया, रिवीजन भी कर लिया, इनफ नहीं है मेरे भाई। अभी तुम ये समझ लो तुम्हारी तैयारी सिर्फ 40% हुई है, 60% चीज बाकी है। वन शॉट लेक्चर से सिर्फ काम नहीं होता। तो रिवीजन में अगर मैं तुमसे बोलना चाहूं तो रिवीजन में तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी, मैं बोलूंगा इस पे अगर बोलूं मैं तो तुम इसमें 50% अपनी एनर्जी लगाओ। तुम्हारे पास 100% एनर्जी है तो रिवीजन पे तुम 50% एनर्जी लगाओ। यानी कि वन शॉट लेक्चर को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना है, रिवीजन को ज्यादा देना है, रिवीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और रिवीजन से भी ज्यादा तुम्हें किस चीज को महत्व देना है, वो है भाई साहब क्वेश्चंस। जो इंसान सामने बैठा है ना काफी सारे क्वेश्चंस तो मैं रट के गया था, सच बता रहा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, क्वेश्चंस रट के गया था, ठीक है, PYQ वगैरह, और वही एग्जाम में आए थे, ठीक है, तो मैं तो पास हो गया था, समझ रहे हो। तो ये जो क्वेश्चन वाली बात है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चंस में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो तुम, ठीक है, एनसीईआरटी बुक वाले। और दूसरे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, लेकिन ज़रा समझना ये सारी चीज़ क्या तुम कर पाओगे, पॉसिबल है इस टाइम एनसीईआरटी एग्जाम्पल। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस साल पूछे जा सकते हैं, जो पैटर्न है। तो इतने सारे क्वेश्चन भाई साहब जिसने कर लिया उसका तो भाई पूरा 100 मार्क्स आ जाएगा फिर। क्या आपके पास इतना टाइम है ये सारी चीज आप कर पाओगे? भाई नहीं है। तो मैं तुमसे बस इतना बोलूंगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं PYQ के नाम से या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से, वो आप देख लो, ठीक है। कोई चैप्टर तुमने देखा, वन शॉट लेक्चर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तुमने वन शॉट लेक्चर देख लिया किसी चैप्टर का, मान लो केमिकल काइनेटिक्स है, तुमने वन शॉट लेक्चर देखा, साथ में नोट्स बनाए, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, उसी दिन रिवीजन भी कर लिया, समझ लिया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है भैया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, RNAS इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, फॉर्मूला सारे तुमने रट लिए। एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एक चीज़ और करना है यहाँ पे, ठीक है, वो है फॉर्मूला शीट। तुमने वन शॉट लेक्चर देखा, फिजिकल केमिस्ट्री में खास कर तुम्हें मिलेंगे, तुमने वन शॉट लेक्चर देखा, उसके तुमने नोट्स बनाए, उसके बाद तुमने रिवीजन भी किया। रिवीजन में तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हें रटना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो एक वाइट पेपर लो, उस पर सारी ऐसी चीज़ें लिखते जाओ, मैं फॉर्मूला शीट बोलता हूँ उसको, जो चीज़ तुमको लर्न करनी हो अलग पेपर पर, सिर्फ वो चीज़ें तुम्हें याद करनी है। फॉर्मूला वगैरह हो सकते हैं, कोई किसी की वैल्यू हो सकती है, लाइक गैस कॉन्स्टेंट होता है R, उसकी क्या वैल्यू होती है, समझ आ रही बात। तो साथ में वो भी बनाना है। और जैसे ही तुमने रिवीजन कर लिया यहाँ पर 1 से 2 बार, तो तुम्हें सारे फॉर्मूला लगभग याद हो गए, कॉन्सेप्ट तुम्हारे लगभग क्लियर हो गए। अब तुम्हें जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब क्वेश्चंस। ये है असली ब्रह्मास्त्र भाई, जो तुम्हें पास कराएगा। तुम पूरा वन शॉट लेक्चर देख के गए, तुम प्रॉपर नोट्स बना के गए, तुमने प्रॉपर रिवीजन भी कर लिया इनका, लेकिन तुमने क्वेश्चंस अगर सही से प्रैक्टिस नहीं किया मेरे भाई, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तुम्हारी सारी जो थ्योरी तुम पढ़ के आ रहे हो वन शॉट लेक्चर में, वो क्लियर कर देते हैं। और एक खास चीज ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें भी तुम्हें बहुत न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी, इसमें भी तुम्हें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। जो तुम फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो उनका कहाँ यूज करना है, वो सारी चीज भाई साहब क्वेश्चंस में आती है। तो तुम्हें सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी चीज पे देना है तो वो क्वेश्चंस पे ही देना है। मैं कहूंगा तुम्हारी अगर 100% एनर्जी है ना, तुम अपनी 80% एनर्जी क्वेश्चंस पे डालो, 80% एनर्जी क्वेश्चंस पे डालो। और क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, ये कहाँ से इसमें नया कॉन्सेप्ट आ गया, मुझे तो पता ही नहीं है, नहीं करना है। क्वेश्चंस में तुम्हें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं एक चीज बता रहा हूँ यार, वन शॉट लेक्चर देखना, नोट्स बनाना बहुत आसान काम है, एक जगह बैठो, देखते जाओ, बनाते जाओ। रिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, जो लिखा है वो याद ही तो करना है, पढ़ना है, बार बार कर लेंगे भाई। जब बारी क्वेश्चंस की आती है ना,
तब असली दिमाग दौड़ता है, तब असली दिमाग दौड़ता है। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम न्यूमेरिकल्स करने जाओगे, न्यूमेरिकल्स करने जाओगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि फॉर्मूला वगैरह जो हम याद कर रहे थे, जो थ्योरी वगैरह पढ़ रहे थे, तो बहुत आसान चीज़ थी। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तुम्हें बहुत सारे कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी यूनिट्स आएंगी कि भैया इससे इसमें कन्वर्ट करो। तो क्वेश्चंस में भाई मैं सही बता रहा, केमिस्ट्री में मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ केमिस्ट्री काफ़ी, ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर्स भी उस पर लेता हूँ। तो मैं थ्योरी जब पढ़ता हूँ ना किताब से, मुझे बहुत आसान लगती है। जब क्वेश्चंस करने जाता हूँ तब हालत खराब होती है। काफ़ी बार तो ऐसे हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 1000 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, एक क्वेश्चन में जितना तुम पूरा पढ़ के आ रहे हो चैप्टर में यूज हो गया। तो क्वेश्चंस पे तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है बोल रहा हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करके जाओगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिस करके जाओ, जो थ्योरेटिकल है उसको रिवीजन करके जाओ, है ना, करना है भाई साहब बहुत अच्छे से, ठीक है। टाइम मिले तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कर लो अलग से, वरना मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बता दिया। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नाम से आप सर्च करो यूट्यूब पर, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करोगे तो मैं ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं अभी यूट्यूब पर केमिस्ट्री ऐसा ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं लेक्चर्स लेता हूँ अलग से। ये स्ट्रेटजी है, इस तरीके से पढ़ना है। समझ आ गई बात? अब तुम्हें यहाँ देखो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तुमने डिसाइड कर लिया फिजिकल पढ़ना है या फिर इनऑर्गेनिक पढ़ना है ना, दोनों पढ़ने हैं या सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो तुम यही करो, वन शॉट लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो अच्छे से 2-4 बार, फिर क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लो। जब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन भी कर लो, ठीक है, उसके बाद तुम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो, फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट करो, फिर चौथा चैप्टर स्टार्ट करो, है ना। और सबसे पहले इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, इतनी कि तुम पास हो जाओ, ठीक है। अब तुमने फिजिकल भी कर लिया, तुमने इनऑर्गेनिक भी कर लिया, ये स्ट्रेटजी यूज कर ली, सब कुछ भैया क्लियर है, अब तो पास हो जाएंगे बल्ले बल्ले। लेकिन टाइम अभी भी बचा हुआ है, तो थोड़ी सी ऑर्गेनिक भी पढ़ लो, टाइम बच रहा है तो। ये गलती मत करना कि भैया हम तो फिजिकल भी पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे। बच्चों ने पता गलती कहाँ करी है, क्यों कंपार्टमेंट आई है, सर वन शॉट लेक्चर ही देखने में लगे रहे भैया, सॉल्यूशन भी देख डाला, केमिकल काइनेटिक्स भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सब देख डाला, इनऑर्गेनिक भी देख डाला, ऑर्गेनिक के भी वन शॉट लेक्चर्स देख डाले। मैंने कहा रिवीजन कितनी बार किया भाई, एक भी बार नहीं किया, अभी तो बस लेक्चर देखे जा रहे हैं। अच्छा, नोट्स बन गए, उसके बाद अब भैया रिवीजन करने गए, तो भैया रिवीजन में घुसे रहे, आधी चीजें क्लियर नहीं हुई, अरे यार केमिस्ट्री हार्ड है, और लगे रहे। रिवीजन भी कर डाला सबका, ठीक है, कर डाला भाई, अच्छी बात है। क्वेश्चंस के लिए टाइम बहुत कम बचा, एंड मोमेंट आ गया, अब भैया क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करने गए तो क्वेश्चन में बहुत सारी नई चीजें मिली, यार भैया ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो पढ़ाई नहीं गया थ्योरेटिकल में, है हम वो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, यहाँ तो कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, हमें आती नहीं है। ओ ये दिक्कत है भैया, इसमें तो और भी नई चीजें आ गई क्वेश्चन में, इतने हार्ड क्वेश्चन, मेरी तो देख के हालत खराब। अब भैया यहाँ पे हो गए डिमोटिवेट, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर नहीं पाए, डिमोटिवेट हो गए तो अलग, और एग्जाम देने चले गए, क्वेश्चन गलत करके आए। तो बोल तो रहे थे मैं वन थॉट लेक्चर सारे देख के गया था भैया, तब भी कंपार्टमेंट आ गई, है ना, मैं तो क्वेश्चन भी करके गया था, मैं तो रिवीजन भी करके गया था। प्रॉब्लम इज दैट तुम क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, ये प्रॉब्लम है मैं, ठीक है, और रिवीजन अच्छे से करके नहीं गए थे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वन शॉट लेक्चर में तुमने देखा उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चन तुम कोई चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देख के चले गए, साथ में तुमने नोट्स बना ली और तुमने उसका रिवीजन कर लिया, लेकिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गए मेरे भाई, तो ज्यादातर यही होता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तुम बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके नहीं आ पाते हो, क्योंकि क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस करके जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही बोलता यार, अगर तुम किसी चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जा सकते तो उसको छोड़ के जाओ ना, क्या जरूरत है पढ़ने की। एक तो गिल्ट आ जाता है यार, मैं ये चैप्टर पढ़ के गया था, काफी स्टूडेंट बोले भैया मैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के गया था पूरा, क्वेश्चन में कर ही नहीं पाया सॉल्व, मेहनत मेरी बेकार गई, मैं तो डिमोटिवेट हो गया। तो पढ़ने का मतलब क्या है, जब तुम क्वेश्चन अच्छे से करके नहीं जा रहे, तुम अच्छे से रिवीजन करके नहीं जा रहे। मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से अगर अच्छे से पढ़ के नहीं जा रहे। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ना है। हमें यहाँ क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना कि हमने सारा सिलेबस पूरा कर लिया, नहीं यार, वो हवाबाजी छोड़ो, हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से। भले ही तुम 50% सिलेबस करके जा रहे हो, लेकिन अच्छे से करके जा रहे हो, पास हो जाओगे। मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट देखे हैं भाई, इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, मैंने मतलब देखे ऐसे स्टूडेंट, एक ये स्टूडेंट है, ठीक है, और एक ही ये स्टूडेंट है, इसका मान लो ए नाम है, इसका बी नाम है। अब ये दो स्टूडेंट है भाई साहब। ए वाला जो बंदा है ना, ये ए वाला, ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है मैं सिलेबस पूरा करके जाऊंगा, सिलेबस पूरा करके जाऊंगा, ओए होए होए होए, और भैया दोस्तों से बढ़िया एकदम बोल रहा है
और भाई मैं तो सिलेबस पूरा कर रहा हूँ, अरे भाई पूरे चैप्टर निपटा दिए, बस 2 चैप्टर बचे मेरे तो। और दोस्त बोला तुमने सारे चैप्टर निपटा दिए, मैंने तो अभी एक ही किया है। अरे भाई जलवा है अपना यार, पूरा सिलेबस उड़ा दिया हमने। अच्छा, एक बी नाम का बंदा है, ये जो बी वाला है ना, ये बेचारा थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है। ये हवाबाजी करता नहीं है कि हमने पूरा सिलेबस कर लिया या फिर नहीं किया, ठीक है। तो मान के चलो बी के पास समय कम था, ए के पास भी समय कम था, ए ने तो भैया सिलेबस पूरा खत्म कर दिया, एकदम बढ़िया शो ऑफ कर रहा। बी ने क्या किया, बी बेचारा सिर्फ 50% सिलेबस ही कर पाया, सिर्फ 50% सिलेबस बेचारा कर पाया, हुआ ही नहीं बेचारे से पूरा, ठीक है। अब दोनों लोग एग्जाम देने जा रहे थे, ए भी जा रहा था, बी भी जा रहा था। हाँ भाई आज एग्जाम है, और दोनों डरे हुए तो थे ही। ए और बी दोनों मिलते हैं, ए बोलता है और भाई क्या हालचाल, केमिस्ट्री का एग्जाम है, कहता हाँ। ए बोलता है और भाई सिलेबस कितना है तेरा, बी बोलता है यार सिर्फ 50% सिलेबस है मेरा, तो भाई कर ही नहीं पाया पूरा यार, टाइम ही नहीं मिल पाया। ए कहता है भाई क्या क्या तेरा सिर्फ 50% सिलेबस पूरा है, मेरा 100% सिलेबस पूरा है, सारे चैप्टर पढ़ के जा रहा हूँ मैं। बी को थोड़ा बुरा लगता है, कहता है अरे यार मेरे मार्क्स तो वैसे ही कम आएंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ए कहता है बी से, ए बी तू फेल हो सकता है, तेरा सिर्फ 50% सिलेबस है, मैं पूरा करके जा रहा हूँ। तो बी सोचता है कि ए तो भाई यार पास हो ही जाएगा, इसका सिलेबस पूरा है। और दोनों एग्जाम देख के आते हैं, ठीक है। और बारी आती है फिर रिजल्ट की। अब रिजल्ट के दिन जो होता है ना, वो भाई साहब बड़ी अजीब चीज, जो किसी ने सोचा नहीं था। हुआ क्या, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ए तो भाई साहब, ए जो था ना इसकी आ गई कंपार्टमेंट, एक ही आ गई भाई साहब कंपार्टमेंट, किस में आ गई, केमिस्ट्री में। और बी जो था, बी भाई साहब पास हो गया। मतलब बी सोच रहा था, बी जो था ना वो डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि सिर्फ 50% सिलेबस करके गया था, सोचा था यार मैं फेल हो जाऊंगा, कम मार्क्स आएंगे। और ए भैया फुल कॉन्फिडेंस में था, पूरा सिलेबस करके जा रहे। जब रिजल्ट आया उसके बाद दोनों मिले, ए कह रहा था अरे भाई यार मेरी कंपार्टमेंट आ गई, तू तो फेल ही हो गया होगा, तेरी क्या हाल चाल। बी कहता है मैं तो पास हो गया। ए कहता है तू कैसे पास हो गया, तू तो सिर्फ 50% सिलेबस करके गया था, मैं पूरा करके गया था, है ना। तो दोनों में बातचीत होती है, तब पता चलता है कि बी वाला जो था ना, ये 50% सिलेबस करके गया था, बट ये रिवीजन बहुत अच्छे से करके गया था, सारे फॉर्मुलाज को याद थे, ये बहुत तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया था, ठीक है। तो ये मान के चलो 50% सिलेबस पूरा करके गया था ना, तो इसके भाई साहब 70 में से 50% मार्क्स आगे, बोले तो 35 मार्क्स इसके आगे, इतना अच्छे से पढ़ के गया था। और ए जो था ना, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर पढ़ के गया था, सारे चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाया, रिवीजन नहीं कर पाया, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में लगा रहा। अब जो एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बहुत सारे गलत करके आया, एंड दैट्स भाई इसकी भाई साहब कंपार्टमेंट आ गई। समझ आ रही बात। तो ये होता है, इसलिए सिलेबस पूरा करने के चक्कर में नहीं भागना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट करोगे कि भैया केमिस्ट्री अगर मुझसे पढ़नी है तो आप कमेंट करो, मैं पढ़ा दूंगा, कोई पेड बैच नहीं है, ठीक है। मैं तो बस, मेरा दूसरा काम है वैसे, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। एंड और कुछ डाउट कुछ पूछना आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।